नमो नमः। बच्चों, आज मैं फिर से अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रस्तावना अर्थात आमुख भाग लेकर उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। प्रस्तावना का प्रारंभ होता है, नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। अब नान्द्यन्ते, नांदी के अंत में, अर्थात नांदी कर लेने के उपरांत। अब नांदी क्या है? नांदी कहते हैं रंगमंच पर नाटक किए जाने के पूर्व में पूर्व रंग का विधान किया जाता है, और पूर्व रंग का ही एक हिस्सा है नांदी, जिसमें नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं वह आकर के और इस नाटक की कुशलतापूर्वक समाप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसे नांदी कहा जाता है। तो इसके पहले जो हम लोग मंगलाचरण कह रहे थे, या सृष्टि सृष्टुराद्या, वह चूँकि नाटक का मंगलाचरण है, इसलिए उसके लिए सिर्फ मंगलाचरण का व्यवहार न करके नांदी शब्द के माध्यम से उसे जानते हैं। और नांदी एक पारिभाषिक शब्द है, नाटक का अपना एक शब्द है, उसकी परिभाषा भी दी गई है। वो हम आगे विशेष के रूप में हम बताएंगे कि देवद्विज नृपादीनाम, अर्थात देवता, द्विज और नृप आदियों के माध्यम से स्तुति की जाती है नाटक का सफल समाप्ति के लिए, इसलिए वो नांदी कहलाता है। तो प्रमुख पात्रों के द्वारा जब ये या सृष्टि सृष्टुराद्या इस पद्य का नांदी पाठ हो जाता है, उसके बाद सूत्रधार का मंच पर प्रवेश होता है। सूत्रधार किसे कहते हैं? सूत्रधार कहते हैं नाट्य के जो विभिन्न उपकरण हैं, अर्थात पूरे मंचन का भार जिसके ऊपर होता है कि नाटक का मंचन किस तरह से हमें कराना है, वो सारी विधि व्यवस्था को जो देखता है प्रमुख, वह कहलाता है सूत्रधार। आजकल के शब्दों में उसे हम डायरेक्टर कह सकते हैं, निर्देशक। तो सूत्रधार का प्रवेश होता है, और सूत्रधार क्या कहता है? नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देखकर। अब नेपथ्य क्या है? नेपथ्य शब्द भी नाटक का अपना शब्द है, पारिभाषिक शब्द है। नेपथ्य कहते हैं जहाँ पर नाटक के पात्र रंगमंच के जिस हिस्से में सजते संवरते हैं, तैयारी करते हैं, वेशभूषा पहनते हैं, वो जो जगह है वो नेपथ्य के नाम से जाना जाता है। तो नेपथ्य की ओर देख करके, और सूत्रधार कहता है अलम अति विस्तरेण, अति विस्तरेण अलम, अर्थात अब बहुत हो गया, सजने की तैयारी बहुत हो गई, बहुत हम लोग सज संवर लिए हों अगर, तो रहने दिया जाए और आगे का कार्य देखा जाए। तो उस नेपथ्य में से किसी को बुलाते हुए कहता है आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम, नटी के तरफ उसका संकेत है, कोई प्रधान नायिका है उसके तरफ उसका संकेत है कि आर्ये, हे आर्ये, यदि नेपथ्य विधानम अवसितम, नेपथ्य
का कार्य संपन्न हो गया हो तो इतस्तावत् आगम्यताम, तो इधर जरा आओ। तो नटी आती है प्रविश्य, प्रवेश करके, और मंच पर नटी आती है और कहती है आर्यपुत्र इयम अहम अस्मि, हे आर्यपुत्र मैं यहाँ हूँ। आज्ञापयतु आर्यः को नियोगो अनुष्ठीयताम इति, आज्ञा दे आर्य कौन सा नियोग, नियोग से तात्पर्य है प्रयोग या नाटक, कौन सा नाटक करना है ये हमें आज्ञा दें। तो सूत्रधार कहता है, सूत्रधारा आर्ये, हे आर्ये इयम ही रसभाव विशेष दीक्षा गुरोः विक्रमादित्यस्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषद। इयम परिषद, यह जो सभा है, किसकी सभा है? तो विक्रमादित्य की सभा है। इयम विक्रमादित्यस्य परिषद, यह विक्रमादित्य की सभा है। और विक्रमादित्य का एक विशेषण देते हैं, रस भाव विशेष दीक्षा गुरोः, जो रस और भाव विशेष को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, वैसे विक्रमादित्य की सभा कैसी है उसका भी एक विशेषण देते हैं, अभिरूप भूयिष्ठा परिषद, अर्थात उन्हीं के योग्य, उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के अनुरूप सभा में बैठे हुए लोग भी अत्यंत अभिनय इत्यादि के जानकार हैं। इसीलिए कहा अभिरूप भूयिष्ठा परिषद, विक्रमादित्य की सभा है और सभा में बैठने वाले जो दर्शक दीर्घा हैं, जो दर्शक हैं, वो भी अत्यंत जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, सहृदय लोग हैं। अस्यांच कालिदास ग्रथित वस्तुना नवेन अभिज्ञान शाकुंतल, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतल होना चाहिए, अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः। तो अस्यांच, अब अस्यांच मतलब अस्याम सभायाम, अस्याम परिषदि, इस परिषद में, इस सभा में, कालिदास ग्रथित वस्तुना, महाकवि कालिदास के द्वारा जो रचा गया कथा वस्तु है, कैसी कथा वस्तु है? तो नवे न, नई कथा वस्तु, और अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन, और अभिज्ञान शाकुंतल नाम के नाटक से उपस्थातव्यम अस्माभिः, अभिज्ञान शाकुंतल नाम के नाटक को मंचन करना है हम लोगों को, अर्थात हमें, हम सभी को अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक का मंचन करना है, जो महाकवि कालिदास ने लिखा है और जो बिल्कुल अभी नया नया लिखा है। तत्प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः, तो प्रतिपात्रम, प्रत्येक पात्रों को, पात्रम पात्रम प्रतिपात्रम, अर्थात प्रत्येक पात्रों को, जितने भी कलाकार हैं सबको, आधीयताम यत्नः, सावधान कर दो, तैयार होने के लिए कह दो, आधीयताम यत्नः। तो नटी कहती है, नटी सुविहित प्रयोगता आर्यस्य न किमपि परिहापयिष्यते, कहते हैं सुविहित प्रयोगता आर्यस्य, आर्य का जो सुविहित प्रयोगता है, अर्थात बिल्कुल जो विधान है, जिस तरह से जिसको जो अभिनय करना चाहिए, वैसी ट्रेनिंग और वैसा रिहर्सल
जो आपने दिया है सुविहित प्रयोगता, प्रयोग के जो नियम आपने बतलाए हैं, जो प्रयोग के अभ्यास आपने कराए हैं, उसके बदौलत न किमपि परिहापयिष्यते, कोई जो है हंसी का पात्र नहीं होगा, कोई भी पात्र हंसी का पात्र नहीं होगा। सभी लोग अच्छे से अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसलिए उसका भाव है कि आप चिंता न करें। तो सूत्रधार सस्मितम, सस्मितम से तात्पर्य है स्मितेन सहितम सस्मितम। स्मित कहते हैं मुस्कुराने को, तो मुस्कुराहट के साथ कहता है आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, हे आर्य मैं तुम्हें अपने मन की बात बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, बलवदपि शिक्षितानां आत्मन्यप्रत्ययं चेतः। आपरितोषात विदुषाम, विदुषाम आपरितोषात, जब तक विद्वानों को संतुष्टि न मिल जाए, जब तक विद्वान सहृदय आनंदित होकर इस कथा का श्रवण या कथा का दर्शन, नाटक का दर्शन न कर लें, तब तक प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, अपने प्रयोग का जो विज्ञान है, जो मुझे लोग कहते हैं या कि मैं बहुत अच्छा प्रयोग करता हूँ, तो वो प्रयोग का विज्ञान मैं तब तक सफल नहीं मानूंगा जब तक कि विद्वान लोग उसमें संतुष्ट न हो जाएं, उनकी संतुष्टि न हो जाए। क्योंकि बलवदपि शिक्षितानां आत्मनि अप्रत्ययं चेतः, शिक्षितानां जो शिक्षित लोग होते हैं वो उनका बलवान चित्त भी अपने संदर्भ में अप्रत्ययम विश्वास युक्त नहीं होता है। अर्थात कोई कितना भी शिक्षित क्यों न हो, कोई कितना भी अभ्यास क्यों न कर लिया हो, लेकिन उसका मन तब तक नहीं विश्वास कर पाता है जब तक कि वह उसका प्रयोग न कर दे, वह दिखा न दे, भली भांति वो अपने आप को प्रस्तुत न कर दे। तब तक उसका मन कितना भी बलवान हो, कितना भी मजबूत हो, वह विश्वास नहीं कर पाता है अपने ऊपर। तो बलवदपि चेतः, शिक्षितानां बलवदपि चेतः आत्मनि अप्रत्ययम, अर्थात शिक्षितों का अभ्यस्त जो लोग हैं उनका जो बलवान चित्त भी अपने संदर्भ में अप्रत्ययम विश्वास युक्त नहीं होता है। तो नटी कहती है सविनयम, विनय पूर्वक कहती है आर्य एवं एतत्, एवं एतत् आपने सही कहा, अनंतर करणीयम तावद आर्य आज्ञापयतु। ठीक है महाराज, आपने सही कहा, अब हमें बताएं कि हमें क्या करना है। अनंतर करणीयम, इसके बाद हमें क्या करना है। किम करणीयम अस्माभिः तावद आर्य आज्ञापयतु, वो हमें आज्ञा दें। तो सूत्रधार कहता है आर्ये किम अन्यद अस्याः परिषदः श्रुति प्रमोद हेतुर्गीतात् करणीयमस्ति। अस्याः परिषदः, इस परिषद की अर्थात इस सभा की, श्रुति प्रमोद हेतु कानों को
आनंद देने वाले गीत के अतिरिक्त, गायन के अतिरिक्त और क्या करना चाहिए? अर्थात इस सभा के कानों को प्रिय लगने वाले गीत के अलावा और क्या किया जाएगा? अर्थात गीत का गायन होना चाहिए, ये सूत्रधार कहता है। नटी कहती है, अतः कतमं पुनर्ऋतुम अधिकृत्य गास्यामि। तो ठीक है, तो आप बताएं मुझे कि कौन सी ऋतु को आधार बना करके मैं अपना गायन प्रस्तुत करूं। जो 6 ऋतुएं हैं, उन 6 ऋतुओं में किस ऋतु को मैं अधिकृत करके, किस ऋतु के आधार पर मैं अपना गायन प्रस्तुत करूं। तो सूत्रधार कहता है, आर्ये ननु इमम एव तावद अचिर प्रवृत्तम उपभोगक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। इमम एव तावद, यही जो अभी अभी शुरू हुआ है, अचिर प्रवृत्तम, जो अभी जिसकी शुरुआत हुई है, और उपभोगक्षमम, और जो सुखकर है, उपभोग के योग्य है, सहने लायक है, ग्रीष्म समयम अधिकृत्य, ग्रीष्म ऋतु को अधिकृत करके ही, ग्रीष्म ऋतु के आधार पर ही अपना गायन प्रस्तुत करो। गीयताम, ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम, अर्थात ग्रीष्म समय को, ग्रीष्म ऋतु को आधार बना करके ही कोई गीत प्रस्तुत करो। संप्रति ही, क्योंकि इस समय अर्थात गर्मी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? तो कहते हैं, सुभग सलिलावगाहाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः। ग्रीष्म ऋतु में होता क्या है, क्या इसकी विशेषता होती है? तो कहते हैं, सुभग सलिलावगाहा, सलिले अवगाहा, सलिल कहते हैं जल को, जल में अवगाहन अर्थात स्नान करना। स्नान करना क्या होता है? सुभग, सुभग होता है, अच्छा लगता है। पानी में नहाना इस समय अच्छा लगता है। तो सुभग सलिलावगाहा, ग्रीष्म ऋतु में पानी में नहाना अच्छा लगता है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः, और वनवाताः कैसे हैं? वायु कैसी है इस समय की? वन की वायु कैसी है? तो कहते हैं पाटल संसर्गी। पाटल कहते हैं श्वेत जो गुलाब है, पाटल, उस गुलाब के संसर्ग से सुरभित हो गई हैं, सुगंधित हो गई हैं हवा, जिसकी ऐसी जो है हवा चलती है, अर्थात मंद सुगंध हवा चलती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छाये सुलभा निद्रा यस्य या यस्मिन। प्रच्छाय कहते हैं घनी छाया में, वृक्ष की छाया हो या जिसकी भी छाया हो, अगर घनी छाया है तो उसमें आराम से नींद आ जाती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छाय में सुलभ है निद्रा, आराम से नींद आ जाती है। और इसके दिवस कैसे होते हैं, इसके दिन कैसे होते हैं? तो दिवसाः परिणाम रमणीयाः, दिवस जो है परिणामे रमणीया, परिणाम कहते हैं दिन का अंत भाग, अर्थात सायंकाल। सायंकाल बड़ा रमणीय हुआ करता है। ग्रीष्म ऋतु का जो सायंकाल है वह बड़ा रमणीय, बड़ा मनोहर होता है। इसलिए ऐसा जो ग्रीष्म ऋतु है उसी को आधार बना करके तुम गीत गाओ। तो नटी कहती है तथा, ठीक है।
और फिर गाती है, इति गाय, इस प्रकार से गाती है। क्या है? ईसदीसच्चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमारतरकेसरशिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि। कहते हैं भ्रमरैः, भ्रमर कहते हैं भौरे को, भौरों के द्वारा सुकुमारतर केसर शिखानी, अत्यंत कोमल केसर के शिख भाग को, केसर के शिखरों को, ईसदीसत चुंबितानी, थोड़ी थोड़े रूप से बार बार चूम रहे हैं। ये भंवरे कोमल केसर के शिखरों को बार बार चूम रहे हैं और उसके फलस्वरूप ये थोड़े नीचे झड़ गए हैं। शिरीष के कुसुम, शिरीष कुसुमानी दयमानाः प्रमदाः अवतंसयन्ति। तो दया करके उन कुसुमों पर, दया करके उन गिरे हुए शिरीष के कुसुमों पर दया करके ये जो प्रमदाएं हैं, प्रमदा कहते हैं स्त्री को, स्त्रियों को, प्रमदाः स्त्रियां, अवतंसयन्ति उनको अवतंसित करती हैं। अवतंसयन्ति से तात्पर्य है कान के आभूषण बनाती हैं, अर्थात उन शिरीष कुसुमों को कान पर लगाती हैं और उसे अपना श्रृंगार करती हैं। तो ईसदीसच्चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमारतरकेसरशिखानि प्रच्छाय सुलभ अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि। ये जो प्रमदाएं हैं, ये जो स्त्रियां हैं, वो गिरे हुए शिरीष कुसुमों को दया करके अपने कान के आभूषण बनाती हैं। तब सूत्रधार कहता है, आर्ये साधु गीतम, हे आर्य, आर्या तुमने बहुत अच्छा गाया। अहो राग निविष्ट चित्त वृत्ति आलिखित इव सर्वतो रंगः। इस राग में लगी हुई चित्त वृत्तियों की वजह से, अर्थात पूरा का पूरा रंगमंच, रंगशाला में बैठे हुए जो दर्शक हैं, उनकी चित्तवृत्ति तुम्हारे द्वारा गाए गए इस राग में लगी होने की वजह से आलिखित इव, मानो वो लिखी हुई है चित्तवृत्ति, लिखित इव, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये चित्र है। ये पूरा दर्शक दीर्घा मालूम पड़ रहा है कि किसी ने चित्र बना दिया है। कहीं कोई हिल डुल नहीं रहा है, कहीं कोई आवाज़ नहीं निकल रहा है। तुम्हारे राग को सुन कर के, तुम्हारे राग को सुनने में इतने इनके चित्त लगे हुए हैं, ऐसा लगे हुए हैं जैसे मानो कि रंगः आलिखितः इव। यह समग्र जो रंगशाला है, मालूम पड़ रहा है कि रंगशाला न होकर इसकी कोई चित्र बना दिया हो। आलिखित इव सर्वतो रंगः। फिर कहते हैं, तदिदानीं कतमं प्रयोगम आश्रित्य एनम आराधयामः। तो ठीक है, इस समय कौन से प्रयोग को लेकर के, किस प्रयोग के आधार पर, किस प्रयोग का आश्रय लेकर एनम, एनम अर्थात वो दर्शकों को, आराधयामः दर्शकों की हम सेवा करें, दर्शकों के सामने कौन सा प्रयोग हम दिखाएं। तो नटी कहती है, नन्वार्य मिश्रैः प्रथममेवाज्ञाप्तम् अभिज्ञान शाकुंतलम नामा पूर्वम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियतामिति। आर्य मिश्रैः, आर्य मिश्र संबोधन शब्द है,
आर्य मिश्र के द्वारा अर्थात श्रेष्ठ आपके द्वारा प्रथमम एव पहले ही आज्ञप्तम आपने तो पहले ही आज्ञा दी थी कि अभिज्ञान शाकुंतल नामक जो नया नाटक का कवि कालिदास ने लिखा है उसका आज मंचन होना है, उसका आज प्रयोग होना है। तो प्रयोगे अधिक्रियताम इति आपने पहले ही कहा था, आपने तो पहले ही कहा था कि अभिज्ञान शाकुंतल नामक अपूर्व अर्थात नया नाटक का प्रयोग करो या हमें करना है। तो सूत्रधार कहता है आर्ये सम्यक अनुबोधितोस्मि, तुमने ठीक मुझे याद दिलाया। ननु अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया, अस्मिन् क्षणे इस क्षण में अर्थात मैं तो इस समय भूल ही गया था। विस्मृतम खलु मया हम तो निश्चित रूप से मैं भूल ही गया था। क्यों? कुतः? करा तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः, अर्थात हारिणा गीत रागेण मन को हरने वाले तुम्हारे इस गीत राग से, ये जो तुम गीत गाई हो मन को प्रसन्न करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला जो तुम गीत गाई हो, उससे मेरा जो मन है वो क्या हुआ? हृतम हृतः, तव हृतः अस्मि, तुमने मेरे मन को मुझे एक पल के लिए आकर्षित कर लिया। इसलिए मैं तो भूल ही गया था कि आज कौन सा नाटक प्रयोग करना है, किस नाटक का मंचन करना है। कर्णम दत्वा, फिर कान देता है नेपथ्य की तरफ, कान की तरफ हाथ ले जाता है और कहता है एष राजेव दुष्यन्तः शारंगेणातिरंहसा, जिस तरह से राजा दुष्यंत सारंगेण अर्थात मृग के द्वारा, अतिरंहसा सारंगेण अत्यंत वेग वाले मृग के द्वारा, जैसे राजा दुष्यंत आकर्षित हुए चले आ रहे हैं, वैसे ही तुमने अपने गीत राग से, अपने सुंदर गायन से मुझे आकर्षित कर लिया और मैं यह भूल गया कि आज कौन सा नाटक का मंचन करना है। और इस तरह से सूचना देते हुए, नाटक की सूचना देते हुए, उस प्रसंग आने वाले प्रसंग की सूचना देते हुए वो दोनों निकल जाते हैं अर्थात मंच से हट जाते हैं। इति निष्क्रांतौ, ऐसा कह करके वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रस्तावना भाग है। किस तरह से आगे की कथा वस्तु अब चलेगी, तो इसे प्रस्तावना भाग कहते हैं। अब हम कुछ जो है इसमें कुछ 2-3 बातें विशेष रूप से बताना महत्वपूर्ण समझते हैं। सबसे पहला पद जो नांदी आया वो एक पारिभाषिक शब्द है, जैसा मैंने पहले बताया था। उसकी परिभाषा दी गई है साहित्य दर्पण में। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रजायते देवद्विज नृपादीनां तस्मान् नांदीति संगीता, अर्थात यस्मात् स्तुति प्रजायते देवद्विज नृपादीनां आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति प्रजायते, देवताओं का, द्विज का, नृप इत्यादि राजाओं की आशीर्वाद से युक्त वचन कहे जाते हैं। इसमें स्तुति की जाती है और आशीर्वाद से युक्त वचन कहे जाते हैं। देवद्विज नृपादीनाम आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रजायते।
इसलिए इसे नांदी कहते हैं, नांदी नाम से इसे जाना जाता है। फिर एक शब्द जो आया सूत्रधार, तो सूत्रधार, सूत्र कहते हैं नाट्योपकरणादीनि सूत्रम इत्यभिधीयते। नाट्य के जो उपकरण हैं, अब नाट्य के क्या उपकरण हैं, कई सारे उपकरण हैं। किस नाटक का कथा वस्तु है, नाटक में वेशभूषा इत्यादि का प्रयोग है, नाटक में संवाद है, इसको किस तरह से बोला जाएगा, क्या उसकी अभिनय के प्रकार तरीके क्या होंगे, ये सभी जो है नाट्योपकरणादीनि सूत्र कहलाते हैं। और इस सूत्रम धारयति इत्यर्थे, और उस सूत्र को जो धारण करता है वो कहलाता है सूत्रधार। तो सूत्रम धारयति इत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते। अब यह चूँकि प्रस्तावना भाग था, प्रस्तावना किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना और आमुख ये दोनों शब्द पर्यायवाची शब्द हैं। किसी भी नाटक की जो प्रस्तावना है या आमुख भाग है वो क्या होता है, तो कहते हैं नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण सहिता संलापम यत्र कुर्वते चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपभिर्मिथः आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा। अर्थात नटी और विदूषक और पारिपार्श्विक ये तीन पात्र होते हैं नाटक के, और सूत्रधार चार, ये चारों मिल करके जहाँ पर आपसी बातचीत कर रहे हों, आपस में बातचीत कर रहे हों, और चित्रवाक्यों के द्वारा जहाँ पर कार्य की सूचना दे रहे हों, आने वाले कार्य की जहाँ सूचना दे रहे हों अपने संवाद के माध्यम से, चित्रवाक्यों के माध्यम से, तो वो जो प्रसंग होता है वह आमुख कहलाता है और उसे ही प्रस्तावना भी कहते हैं। तो यहाँ पर नटी और सूत्रधार इन दोनों के आपसी बातचीत के माध्यम से आने वाले प्रसंग का, अर्थात दुष्यंत का मृग का शिकार करते हुए दुष्यंत का प्रवेश, ये जो घटना है इसकी सूचना देता है, इसलिए यह भाग जो है प्रस्तावना भाग कहलाता है। तो इस तरह से आज हम लोग प्रस्तावना का पाठ किए, पढ़े। आगे फिर अगले वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।